नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे और बेहतरी के राह पर चल रहे होंगे। एक बार फिर मैं आप सभी के साथ आ गई हूँ अपनी टैरो के साथ, और आज हम रीडिंग करने वाले हैं मिथुन राशि के लिए, यानी कि जेमिनाइज के लिए। हम देखेंगे जेमिनाइज के लिए अगस्त मंथ में क्या एनर्जी निकल कर आ रही है, उनकी जो खुद की एनर्जी है वो उनसे क्या कहना चाहती है, क्या गाइडेंस उनके लिए निकल कर आ रहा है टैरो के माध्यम से, आपको क्या और कुछ नया जानने को मिल रहा है, इस छोटी सी रीडिंग के थ्रू हम देखेंगे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं हर बार कहती हूँ, मेल फीमेल ट्रांस इसे कोई भी देख सकता है। रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है, एंड लीव द रेस्ट, वो शायद किसी और के लिए होगा। चलिए, रीडिंग देखने से पहले अपने ईष्ट देव को ज़रूर याद कीजिए, उसके बाद इस रीडिंग को देखिएगा। हम देखते हैं अगस्त मंथ में आपके लिए क्या यहाँ पर एनर्जीज निकल कर आई है, आपसे आपकी एनर्जी क्या कहना चाहती है। चलिए देखते हैं हम आपके लिए क्या आया है। द फूल का कार्ड आया है। जेमिनाइज, ये आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ अगस्त मंथ के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। जस्टिस का कार्ड आया है, वेरी गुड। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, नॉट बैड। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो यहाँ स्टैग्नेशन दिखा रहा है, मनी से रिलेटेड कहीं ना कहीं आप अटके हुए थे, कोई आपकी प्रॉब्लम चल रही थी। तो यकीन मानिएगा 8 दिन, 8 वीक तो नहीं बोलूँगी मैं, इस 8 डेज़ के अंदर आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, और या फिर हम ये भी कह सकते हैं 8 वीक्स, बट उसके अंदर ही अंदर मुझे लगता है आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। जहाँ पर भी आपके पैसे अटके हुए हैं, जहाँ पर भी आपने इन्वेस्ट किया है, वहाँ से आपको वो रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त मंथ में आपने जहाँ भी पैसे लगाए थे वहाँ से आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी एक अच्छी इनकम शुरू हो जाएगी, या जहाँ आपको लगता है कि आपके पैसे स्टक हो गए थे, तो मुझे लगता है वहाँ से रिलीज़ भी हो जाएगा। द फूल का कार्ड आया। ज़्यादा बेचैन हैं आप इस वक्त, ज़्यादा सोच रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली आपने अगर पैसा लगाया है और तो डेफिनेटली आप सोचेंगे ही उसके बारे में। पर मैं फिर ये कहती हूँ, पर एक चीज़ मैं इसके बारे में ये भी कह दूँ कि कभी भी कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले, ना सिर्फ इन्वेस्ट मनी को लेकर, अपनी किसी भी चीज़ को इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक बार ध्यान से सोचने की ज़रूरत है, और पूरे दिमाग के साथ, इमोशनली नहीं। यहाँ पर जो कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मिथुन राशि के जातक कैसे होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं और डिलेमा में होते हैं, डुअल पर्सनालिटी होती है। पर्सनालिटी गलत वे में मत लीजिएगा, कई बार वो किसी एक चीज़ को नहीं जज कर पाते हैं कि मुझे यही करना है, यही चीज़ को लेना है। वो हमेशा डिलेमा में रहते हैं, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, या मैं ये करूँगा तो ठीक होगा, या वो करूँगा तो ठीक होगा। आपको बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। द फूल मुझे यही बता रहा है। बट अगेन आपकी जो समस्याएं हैं यहाँ पर, जो स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा जो दिख रहा है, और पैसों से, और मुझे कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस भी लग रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका कोई कोर्ट केस फंसा होगा, आप किसी केस में फंसे होंगे, कोई छोटा मोटा, कोई बहुत बड़ा नहीं, बट वहाँ पर भी मुझे जस्टिस दिख रहा है। आपको जस्टिस मिलने का भी मिलने की बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों की रिलेशनशिप में भी जस्टिस होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। यहाँ पर ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी रिलेशनशिप में जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि कोई डिवोर्स वाला सीन है या इस तरह का। मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर एक दूसरे को समझने में, उनकी जो समझ है एक दूसरे की, वो एक एक दोनों की एक स्तर पर आकर नहीं मैच हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि अगस्त मंथ में आप एक दूसरे को सही तरीके से समझ के, अपने रिलेशनशिप को सही तरीके से जस्टिस करके आप आगे बढ़ेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हालांकि जो जेमिनाइज होती है वो एयर साइन होता है, भावुक भी होते हैं, पर इतने नहीं जितने वाटर साइन वाले होते हैं। बट एयर साइन के भी जातक जो है वो भावुक होते हैं। अपनी भावनाओं को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि एयर साइन है तो आप लोग बहाव में बह जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे वे में बहाव में बह जाने का मतलब ये कि इमोशनली भी यहाँ पर आप बहाव में बह जाएंगे। अगर कोई आपसे कुछ बोलेगा ना,
तो आप उनकी बात को एक सेकंड थॉट नहीं देंगे। अगर कोई कुछ बोलता है ना तो आप इमिडिएटली उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अपने आप को थोड़ा सा पॉज करिए, सोचिए, समझिए, विचार करिए, फिर आगे बढ़िए, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जेमिनाइज। ये रीडिंग मैं जेमिनाइज के लिए कर रही हूँ और अगस्त मंथ के लिए कर रही हूँ। वॉन्ट्स, थोड़ा सा एग्रेशन भी आएगा, आप एग्रेसिव होंगे, वो आपको देखना। अगस्त मंथ में आपने एग्रेसिव नहीं होना है। रिलेशनशिप के दौरान कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एग्रेसिव होंगे, और सेम एट द सेम टाइम ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली भी होंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ इंसान के लिए बुरा है, चाहे वो इमोशनल हो या फिर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो। तो आपको वहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है। तो ये जस्टिस का कार्ड यही आया है। जस्टिस क्या करता है? बैलेंस करता है, आपको किसी चीज़ से निकालता है, वहाँ पर आपको विजय दिलाता है। तो आपको इस तरह से अपनी ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपको जो गाइडेंस मिल रहा है, आपको ये ऐसे सोचना है कि आपको खुद को बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है अगस्त मंथ में। अदरवाइज़ मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा इशू है। नहीं, आपके पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा बहुत आएगा और आप पैसे कमाने के लिए बहुत जी जान से मेहनत कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा था, ये पेंटिकल का कार्ड आया, स्टैग्नेशन का कार्ड है ये। जहाँ आपके पैसे अटके हुए थे वहाँ पर आप बहुत मेहनत करके अपने पैसे निकाल रहे हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि पैसे लेने देने की चीज़ जो है ना, ये इमोशनल होकर आपको इस पर काम नहीं करना है जेमिनाइज। बहुत ध्यान से और सोच कर करना है। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, आप लोग बहुत इमोशनल होते। कोई आपसे कहता है कि मेरी ये समस्या और मेरी हेल्प कर दो, तो आप इमिडिएटली खड़े हो जाते हैं हेल्प करने के लिए, बगैर ये सोचे कि वहाँ से मेरे को रिटर्न क्या आएगा और ये इंसान कैसा है या कैसा नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए मैंने कहा था ना कि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे गर्मा गर्मी दिख रही है। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में एंजल्स की ब्लेसिंग्स बहुत है, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। बस फ़र्क इतना है कि चीज़ें आप लोग बहुत ज़्यादा या तो इमोशनल हो जाते हैं या फिर एग्रेसिव हो जाते हैं। तो आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंसान बहुत अच्छे हैं जेमिनाइज, आप बहुत अच्छा अगस्त मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है आप करेंगे। अगस्त मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। हेल्थ आपका कैसे रहने वाला है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हेल्थ भी बहुत अच्छा रहने वाला है आपका, नो डाउट। आपका हेल्थ, वेल्थ जो मैं देख रही हूँ, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे यही बता रही। बस आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। देखिए, मेजर जो दो चीज़ मुझे यहाँ दिखी ना, वो ये है कि मनी से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम थी ना, वो सॉल्व होने वाली है अगस्त मंथ में। आपके रुके हुए पैसे थे, आपका कोई केस चल रहा था, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, तो वहाँ पर आपको ज़रूर विजय मिलेगी, आपकी विक्ट्री डेफिनेटली होगी। सेकंड, रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा होने वाला है। थर्ड, आपका हेल्थ। ये कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी होती, 3-4 चीज़ें ऐसी होती ज़िंदगी में जो सही चले ना, बाकी की चीज़ तो फिर हम वैसे ही हैंडल कर लेंगे। मेंटल पीस आपका कैसे रहने वाला अगस्त मंथ में, हम देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा। 10 ऑफ पेंटिकल से कुछ और अच्छा हो ही नहीं सकता। बस ईगो मत लेकर आना। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, एग्रेसिव नहीं होइएगा, बहुत ज़्यादा गुस्से में मत आना और ईगो भी मत लेकर आना, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। ईगो को भी गुस्सा, ईगो भी दिखाता है वो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से। यहाँ पार्टनरशिप दो तरह की मुझे दिख रही है, काम से रिलेटेड हो सकता है या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड पार्टनरशिप मुझे दिख रहा है। आशा करती हूँ जेमिनाइज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहिएगा। और फिर मैं एक नई रीडिंग के साथ बहुत जल्द आपके समक्ष आऊँगी। अभी के लिए जय माता दी।